तो एक बात यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि कभी भी वो हल्दी ना खरीदें जो एकदम पीली होती है। एकदम पीली हल्दी करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसमें लेड क्रोमेट मिलाती हैं। अगर आप अपनी हल्दी लेंगे और उसको शुद्ध करके, हल्दी को मट्ठे में शुद्ध किया जाता है या गर्म पानी में शुद्ध किया जाता है, उसके बाद उसको आप सुखा दें, उसके बाद उसको पीस लें, तो आप देखेंगे हल्की ब्लैकिश आती है, हल्की ब्लैकिश। हम जो हल्दी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, हम अपनी पिसी भी इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां उसको अट्रैक्टिव करने के लिए उसको ज़्यादा पीला करती हैं लेड क्रोमेट डालकर। ये बात इसलिए यहाँ मैं अपने भारत के वैद्य व्यूअर से कह रहा हूँ कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने की पहली प्रयोगशाला हमारी किचन है, और उस किचन में हमारी अपनी पिसी हुई अगर हल्दी होगी तो निश्चित रूप से ना तो कीटाणु हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर सकेंगे, ना हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकेंगे। और क्योंकि हम उसमें ऐसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं जो अपने में 100% प्योर है। और तुलसा अगर हमारे घर में होगी तो उससे एनवायरनमेंट रोग के अगेंस्ट होगा, कोई रोग का कीटाणु ही नहीं पैदा हो पाएगा। तो तुलसा के पत्ते एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियोसाइडल, और टर्मरिक जो है वो एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियोसाइडल, एंटी वेनम मीन्स विषनाशक, और एंटी कोगुलेंट, एंटी कैंसरस, एंटीसेप्टिक अनेक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। और हमेशा खाने में हमें अपनी पिसी हुई हल्दी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे देश की इतनी बड़ी विरासत धरोहर, आप ये सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। हार श्रृंगार के फूल आप मार्केट में ख़रीदने जाएं, कहीं 3,000 रुपये केजी हैं, कहीं 4,000 रुपये केजी हैं, कहीं 5,000 रुपये केजी। हार श्रृंगार के फूल जो है, पारिजात जो है, अक्टूबर नवंबर में इसका फूल गिरता है, और वो जो फूल गिरता है उसके औषधीय गुण तो बेशुमार हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। परंतु देश का दुर्भाग्य देखिए कि हम लोगों को ये नहीं मालूम। एक किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया, वो इंसाइक्लोपीडिया साइंटिफिक एनसाइक्लोपीडिया है। आप उसमें देखिए कि उसमें हमारे भारत सरकार के जो साइंटिफिक जो ये एनसाइक्लोपीडिया, उसमें क्लियर मेंशन्ड है कि इस फूल के अंदर जो केसर है वो 70% है। अगर हमको एक्चुअल केसर चाहिए तो हार श्रृंगार के फूल के अंदर आपको मिलता है, और इसका प्रमाण भी है। शादी ब्याह में जो आप चावल खाते हैं इंडिया में कहीं भी, उसके अंदर जो केसर गिरा होता है वो हार श्रृंगार के फूल ही होता है। और ये ऐसा नहीं कि वो डुप्लीकेट डालते हैं, ये एक्चुअली में उसमें 70% केसर होता है। तो ये हम उस केसर का भी उपलब्ध फ़ायदा लें और फूल का जो औषधीय लाभ है वो भी लें। और अगर उस फूल को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसको बेचें बाद में, तो उसका हम आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं। परंतु आर्थिक लाभ तभी संभव है जब हम उसको डेली इकट्ठा करें, और इसकी औषधीय वैल्यू तो इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरा अपने भाई बहनों से निवेदन है कि अगर आपके घर में पेड़ है पारिजात का, तो इसका फूल हमेशा इकट्ठा करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप ही के घर से कोई तीसरा आदमी रोज़ वहाँ से फूल ले जाता है, और आप उसकी वैल्यू, ना आर्थिक वैल्यू जानते हैं, ना मेडिसिनल वैल्यू, और ना उसका जो घर में तत्काल लाभ होता है उससे आप वंचित रह जाते हैं। नमस्कार।